बिस्मिल्लाह बना कर भेजा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बस आवाज सही आ जाएगी इंशाल्लाह। या हबीबल्लाह सबसे ओला हमारा नबी, सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेकर आया हमारा नबी, शमा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। गमज़दो को रज़ा मुज़दादी जे कहे, गमज़दो को रज़ा मुज़दादी जे कहे, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे ओला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा
नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार साहिल। मैं आपको दरूद पाक पढ़ाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ लिल्लाहि ताला। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले तो मैं आपको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तकरीब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब ने, इंतज़ामिया ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के सिलसिले में इज्तिमाए मीलाद को मुनक्किद किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ बयान को समाअत फरमाए कि जो कुछ मैं कहूँगा, जो कुछ मैं सुनूँगा, न सिर्फ उसको याद रखूँगा बल्कि उस पर अमल भी करूँगा और नेकी की दावत के ज़रिए, इनफरादी कोशिश के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाऊँगा। हमारा ये बयान हमारी वेबसाइट फैज़ान-ए-रज़ा.org से भी ये रिले होगा। इसका वॉल्यूम नंबर है 189 इसका वॉल्यूम नंबर है। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी इस वेबसाइट के ज़रिए, ख़ास तौर पर यूक्रेन और सिंगापुर, ये जहाँ जहाँ हमारे, और कनाडा, बल्कि कनाडा की जितनी वेबसाइट हैं, इन वेबसाइट्स के ऊपर हमारे ये सारे बयानात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये बयान भी वहाँ के इस्लामी भाई अच्छे अंदाज में सुन सकेंगे। तो आप भी तवज्जो के साथ सुनिए कि इस वक्त आप कैमरे की निगाह में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम और रहमतों की चादर हम पर तनी हुई है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। देखने की नेमत भी अता फरमाई, सुनने की भी नेमत अता फरमाई, बोलने की भी नेमत अता फरमाई, चलने की भी नेमत अता फरमाई, पकड़ने की भी नेमत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हमें समझ, शऊर, अकल, दानाई, हिकमत, ये सब कुछ अता फरमाया। कुरान पाक में आता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तू अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की नेमतें अनगिनत हैं, लेकिन एक ऐसी नेमत है जिस नेमत पर नेमत देने वाले को भी नाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, तहकीक अल्लाह तबारक व तआला ने
ईमान वालों पर बड़ा एहसान किया। यहां एक छोटी सी बात अर्ज करता चलूं, हमारे जहनों में एक बात बैठी हुई है कि साहब ईमान वाला होता कौन है। शायद हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। इसको झंडे को पीछे रख, इसको दे दो, उसको दे दो। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हम पढ़े हुए हैं। हमारा हाल ये है कि अगर हमसे पूछे कि इस्लाम क्या है, मुसलमान कौन होता है, तो हमारे जहनों में एक बात आती है कि साहब जो नमाज पढ़े वो मुसलमान, जो रोजा रखे वो मुसलमान, जो ज़कात दे वो मुसलमान, जो साल में 2-4 उम्रे करे वो मुसलमान। नहीं नहीं, ये इस्लाम में ये शामिल जरूर है, लेकिन हकीकत में ईमान कहते किसे हैं। हालांकि हमारे तौलबा जो नवी जमात में पढ़ते हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, या जो बीएससी में पढ़ते हैं, वहाँ पर जो इस्लामियात का जो कोर्स है उसमें ये हदीस मुबारका शामिल है। बुखारी शरीफ की हदीस है। ईमान कहते किसे हैं, ईमान वाला होता कौन है। काश आज हम उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें, और वो मेरे भाई और वो मेरी बहनें जो इंटरनेट के जरिए इस बयान को सुन रहे हैं और सुन रही हैं, वो भी अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में इसको सजा लें। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से, अपने वालिदैन, अपनी औलाद, बल्कि कायनात में तमाम इंसानों से बढ़कर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना करे। पता चला ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। आप भी बोल दीजिए, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। ईमान की रूह है, ईमान की जान है, ईमान की असल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। अच्छा, हम क्या नमाज पढ़ेंगे? हम पाकिस्तान में नमाज पढ़ते, हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे, है ना, हैदराबाद में पढ़ेंगे, कराची में पढ़ेंगे, पेशावर में पढ़ेंगे। लोग मदीने में नमाज पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में। कहाँ नमाज पढ़ते थे? मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में जो नमाज अदा करते हैं, एक नमाज का सवाब कितना है पता है आपको? 50,000 नमाजों के बराबर। एक आदमी निगाह मदीना में नमाज अदा करे, उसे एक नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन जो मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करेगा उसे कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। लेकिन मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, नमाजी थे, हाँ नमाजी थे, वो रोजादार भी थे, बैतुल्लाह के हाजी भी थे, और साथ साथ मैदान जहाद के गाजी भी थे, सब कुछ थे। लेकिन उनके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं थी। कुरान पाक में आता है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौराए आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक आपकी बारगाह में आते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, और अल्लाह जानता है कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अब आगे सुनिए, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम,
अब देखिए नमाज कहां पढ़ रहे थे? मस्जिद नबवी में। और किसकी इक्तिदा में? मदनी सरकार की इक्तिदा में। जब कुरान पाक की ये आयात मुकद्दसा नाजिल हुई, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं वो दिन मुनाफिकों की रुसवाई का दिन था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जलाल में आ गए, आपने सदा लगाई, हादा फुला बिन फुला नाफिक, ओ फुला बिन फुला खड़ा हो जा, तुम मुनाफिक है, आज से तेरा मस्जिद नबवी में दाखला बंद है। पता चला कि ईमान किस चीज का नाम है? मोहब्बत रसूल का, है ना। ईमान की असल है, ईमान की जान है। अच्छा खाली नमाजों से क्या होता है यार? नमाज, खुदा की कसम, एक सहाबी ऐसे भी हैं जिन्होंने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। आप कहेंगे कौन से सहाबी हैं? एक ऐसे सहाबी भी हैं जिन्होंने जिंदगी में एक भी नमाज नहीं पढ़ी। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला। उन्हें मौका ही नहीं मिला, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, इस्लाम कबूल किया और जिहाद में तशरीफ ले गए, अल्लाह की राह में अपने आप को कटा दिया। अल्लाह ताला कल बरोज़े क़यामत अपने महबूब के कदमों में उन सहाबी को जगह अता फरमाएगा। तो अजीज़ा ने मोहतरम, अल्लाह ताला किन से मुखातिब है? ईमान वालों से। वो कौन है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ताला उन लोगों से मुखातिब है जिनके दिल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के चिराग से रोशन है, जिनके दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है। और हकीकत में एक बात जहन में रख लीजिए, अगर मोहब्बत रसूल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, फिर अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए हमारे नज़दीक, हमारे अकाबिर अहले सुन्नत के नज़दीक बद अमल अच्छा है, बद अकीदा अच्छा नहीं। ज़हन में रख लीजिए, बद अमल अच्छा है, बद अकीदा अच्छा नहीं। आप कहेंगे कैसे डॉक्टर साहब? याद रख लीजिए, अकीदा जो है एक है। अकीदा क्या है? इकाई है। अकीदा क्या है? इकाई समझते हैं ना, वन। अकीदा क्या है? वन। अब आमाल जो है वो सिफर है। अब एक के आगे सिफर लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे? बुलंद आवाज से बोलिए। 10 होंगे भाई, 10 हो जाएंगे ना, इंग्लिश में बोल दीजिए। एक और सिफर लगाएं तो कितने हो जाएंगे? 100। फिर एक और लगाएं 1000, फिर एक और लगाएं 10,000, फिर एक और लगाएं 1 लाख, फिर एक और लगाएं, बढ़ाते चले जाएं। लेकिन अगर अकीदा उसका सिफर है, अकीदा सिफर है, फिर आप जितने भी सिफर बढ़ाएंगे तो कुछ बनेगा? वो सिफर ही सिफर रहेगा। तो हम कहते हैं जिसका अकीदा दुरुस्त है, जो नबी की मोहब्बत से सरशार है, अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम है। तो अल्लाह ताला आम लोगों से मुखातिब नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलन नास नहीं फरमाया कि ए लोगों मैंने तुम पर एहसान किया। फरमाया मैं लोगों से तो बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूं उससे जिसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है। भाई यहां हम क्यों जमा हुए हैं? कोई नोट बट रहे हैं? क्यों जमा हुए हैं? जमा होने का मकसद ये है कि काश मदीने वाले की निगाह हम पर पड़ जाए। अरे हम तो उनसे दूर हैं, लेकिन खुदा की कसम वो हमसे दूर नहीं। इस वक्त भी मैं आपको एक हदीस से मुबारक का सुनाऊं, आपकी तबीयत बाक़ी मदीना हो जाएगी। सुना दूं हदीस मुबारक का? सुना दूं? पहले तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक हदीस मुबारक का सुनाता हूँ। अभी आपने क्या पढ़ा? दरूद पाक पढ़ा है। दरूद पाक पढ़ा है ना आपने? क्या पढ़ा आपने? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। यही पढ़ा ना आपने? सबने पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया। एक फरिश्ता है, वो हाजिर होता है कहाँ पर?
सरकार की बारगाह में सही हदीस है, इस हदीस को कोई नहीं झुटला सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाह मदीना मस्जिद जो कि हाफिज मुबारक अली शाह अस्पताल के अंदर ये वाक़ है, ये मस्जिद उस शॉपिंग सेंटर में ये मस्जिद वाक़ है, वहाँ पर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शकील कादरी नक्शबंदी उसने अपने दोस्तों के हमरा आपकी बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश किया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये आपका नाम कैसे आ गया, नाम कैसे आ गया? अरे वो तो मेरा भी नाम जानते हैं, मेरे बाप का नाम भी जानते हैं, मेरे कबीले का भी नाम जानते हैं, जिस मकाम पे मैं रहता हूं उस मकाम पे भी जानते हैं। और इंशाअल्लाह हम गुलामों को, हम सब गुलामों को कल कयामत के दिन सरकार अपने कदमों में जगह अता फरमाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल है। आज हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से बात करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, हमारे शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दमत बरकातुम आलिया, अल्लाह ताला उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम रखे और उन्हें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपकी तालीमात का खुलासा ये है, आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वो सीरत आसमान की मानिद है। इंसान शहर में हो, जंगल में हो, वादी में हो, पहाड़ की चोटी पर भी हो, जहां भी हो, सर उठाकर देखे उसे आसमान नजर आता है। मजीद फरमाते हैं इसी तरह इंसान अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पर भी हो, चाहे बचपना हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, अज़वाजी जिंदगी हो, कारोबारी जिंदगी हो, इज्तमाई जिंदगी हो, इनफिरादी जिंदगी हो, वो जरा सा सर उठा कर देखे तो उसे आका अलैहिस्सलाम की सीरत आसमान की तरह नजर आती है और उसको हिदायत मिल जाती है। इज़्ज़ान मोहतरम, सीरत के हवाले से उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। आज हम एक नए अंदाज से, एक तालिबे इल्म की हैसियत से सीरत का एक पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का जो इंतखाब किया वो एक लाजवाब इंतखाब था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। मसलन अब मिसाल के तौर पर एक आदमी है, बड़ा करोड़पति है। अभी आपने सुना होगा टीवी पर एक न्यूज आई थी, जियो पर थी या किसी और पर, मैं टीवी देखता नहीं हूं, ना मेरे पास इतना वक्त है, लेकिन मुझे हमारे दोस्त ने ये बात बताई कि एक दुल्हा 15 मील का गालिबन फासला है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसने हेलीकॉप्टर को हायर किया, 45 या 55 लाख रुपए उसने दिए और वो दुल्हन को हेलीकॉप्टर के जरिए उसने रुखसती वहां से कराई। ये आपने भी देखी होगी, रिपोर्ट सुनी होगी, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो एक आदमी करोड़पति हो, अरबपति हो और वो अपनी बेटी की शादी करना चाहे, वो क्या करेगा? वो कहेगा कि साहब फर्नीचर बेहतर हो, कपड़े भी उसके अच्छे हों, ज़ेवरात भी उसके अच्छे हों, गाड़ी भी अच्छी हो, गर्ज ये कि वो जो रिश्ता भी देखेगा वो भी बेहतरीन देखेगा, सारी बातें उसमें वो देखेगा। अब आप इस मिसाल को सामने रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदउल करीम ने अपने प्यारे हबीब को दुनिया में भेजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए हर बेहतरीन चीज को चुना। जो चीज भी अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को अता की वो सबसे बेहतरीन थी। इसी पहलू से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी को आज हम देखते हैं। मसलन देखिए, कीमती चीज जो होती है ना वो तलब से मिलती है, तलब की जाती है। जो जिसकी कीमत कम हो उसको आदमी ऐसे ही दे देता है, लेकिन जो कीमती चीज होती है
इंसान ये चाहता है कि मुझे कोई तलब करे, कोई मुझसे मांगे, कोई उसकी डिमांड करे। देखिए पहले नबी आते रहे, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाते रहे, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। लेकिन जब मेरे आका की बारी आई, मदनी सरकार की बारी आई, आमना के लाल की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने ये पसंद किया कि उसको मांगा जाए। अब कौन मांग रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बताऊं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। मैं अपने जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं जो उन्होंने खाना-ए काबा को तामीर करते वक्त मांगी थी। क्या दुआ मांगी? ए अल्लाह, घर तो मैंने बना दिया है, मस्जिद तो मैंने बना दी है, ए अल्लाह इबादत करने वाला, इबादत को सिखाने वाला उसको तू भेज दे। ए अल्लाह मैंने मदरसा तो बना दिया, अब तो कुरान पढ़ाने वाला, कुरान को समझाने वाला, कुरान के नूर को दिलों में बिठाने वाला, ए अल्लाह तो उसको भेज दे। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में आता है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौरा आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं, ए अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज। यूं समझे उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह मैं आपसे दुनिया का माल नहीं मांगता, मैं तो आपसे आमिना का लाल मांगता हूं। कितनी बड़ी बात है। मैं वो नेमत मांगता हूं जो तेरे खजाने में एक है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद भी बेमिसलो बेमिसाल है और अल्लाह की अता से मखलूक में मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बेमिसलो बेमिसाल हैं, जिनकी मिसाल नहीं दी जा सकती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो दुआएं मांगी। कुरान पाक में आता है कितनी दुआएं मांगी? दो। एक दुआ मांगी आपने इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए। इस्मा के माना क्या है? सुन ले। इस्मा के क्या माना है? सुन ले। ईल के माना है ए अल्लाह, ए अल्लाह तू सुन ले, मुझे इस्माईल अता कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और आपको इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा फर्जंद अर्जुमंद अता फरमाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं, आपकी 41वीं पुश्त में, कितनी? 41वीं पुश्त में मेरे आका वो मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अज़ीज़ान मोहतरम, चुनाचे दुआ किसने मांगी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। दुआ पर आमीन किसने कही? इस्माईल ज़बीहुल्लाह ने। और दुआ किससे मांगी? परवरदिगार से ना। कहां मांगी? बैतुल्लाह में। मांगा क्या? मांगा अल्लाह का हबीब, ए अल्लाह तू हमें अपना हबीब अता फरमा दे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोनों दुआएं कबूल फरमाई। एक अल्लाह ताला ने ज़बीहुल्लाह अता फरमा दिया और दूसरा अल्लाह ने हबीबुल्लाह अता फरमा दिया। अल्लाह रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। मेरे ख्याल में थक गए हैं आप लोग। हालांकि आप यकीन करें 12 गोलियां सुबह और 12 गोलियां शाम मैं रोज़ाना खाता हूं और मुझे दावत दी तो मैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरी करम नवाजी है, मेरे आका की मुझ पर नजर करम और शफकत और इनायत है कि मुझ जैसे को अपना जिक्र करने के लिए इस मसनद पर बिठा दिया है। वरना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे ये मुंह इस काबिल नहीं, इस मुंह को 1000 बार अगर मुश्क से धोया जाए
फिर भी ये मुंह इस काबिल नहीं कि इससे मदीने के वाले आका का नाम लिया जाए। तो ये करम है ना भाई। इस मसनद पर किसने बिठाया? मेरे आका ने बिठाया ना। महफिल तो सजाई आपने है, लेकिन इस महफिल को सुनाने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुंतखब किया हमें। तो ये उसका करम है ना, ये उसकी निगाह करम है, ये उसकी मेहरबानी है। तो अजीजा ने मोहतरम, अब हम बात को आगे चलाते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं साहब आप मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल मुनक्किद करते हैं। अच्छा, मेरे पास अजीब व गरीब किस्म के मैसेजेस आते हैं। हमारी वेबसाइट इज द लार्जेस्ट वेबसाइट इन द पाकिस्तान, बड़ी लार्जेस्ट वेबसाइट है। अच्छा, पूरी दुनिया से लोग हमसे सवालात करते हैं। अगर इस वक्त मेरा मोबाइल ऑन हो, मैंने इस वक्त साइलेंस पे रखा हुआ है, हो सकता है जर्मनी से कॉल आ जाए, सिंगापुर से कॉल आ जाए, कनाडा से कॉल आ जाए, अमेरिका से कॉल आ जाए, ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ जाए, कहीं से भी। बल्कि बसा औकात मदीनतुल मुनव्वरा से भी कॉल आती है, मक्कतुल मुकर्रमा से कॉल आती है। ये मैं तहदीस नेमत के तौर पर आपको अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह का करम है, उसके महबूब की निगाह करम है, और पीर व मुर्शिद की नजर इनायत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बयान और हमसे ये राब्ता है, ये पूरी दुनिया में ये राब्ता होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल किसने मुनक्किद की? मैंने कहा यार कमाल हो गया यार, तुसी कुरान नहीं पढ़ा तुमने? भाई आपने कुरान तो पढ़ा होगा ना। अच्छा, एक नाराजगी माफ, हम में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं, कितने लोग हैं जो इंजीनियर हैं, कितने लोग हैं जो MBA हैं, कितने लोग हैं जो कंप्यूटर मास्टर हैं, कितने लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं। हमारे यहाँ, मैं बेसिकली मेमन हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि ताजिर जो है ना उसको हम कहते हैं मेमन हजरात, नाराज नहीं होना। वो कहते हैं जो दुकानदार है ना, लेने के लिए आया था, उसके पास घोड़ा, उसको गधा दे दिया। मुझे इतना चालाक होता है दुकानदार। यार तुम सब कुछ तुम्हें आता है, अगर नहीं आता तो कुरान नहीं आता। डॉक्टर साहब कुरान पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, सुबह सुबह का हम क्या करते हैं? बात खोल दूं? इजाजत है? बुलंद आवाज से बोल दीजिए, शर्माए नहीं, कोई लड़की नहीं है यार, ठीक है ना? हाँ, मेरी माएँ बहनें जरूर सुनेंगी इसको, वो मेरी बच्चियां हैं, मेरी माएँ हैं। मैं एक बात कहता हूं उनसे भी, आपसे भी, सुबह सुबह होना तो ये चाहिए यार, हम नबी के गुलाम हैं, हमें कुरान पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुरान पढ़ना चाहिए। हम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ते ही नहीं। सुबह सुबह उठेंगे, लैपटॉप को खोलेंगे, कंप्यूटर ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद फेसबुक को खोला जाएगा और देखेंगे कि कौन सा खूबसूरत चेहरा आज जो है वो कंप्यूटर की जीनत बना हुआ है। फेसबुक आईडी ऐसा होता है ना, उसका नाम, उसका पता। ये हमारी ज़हनी पसमानदगी की एक दलील है। यार तू कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं। ये दावत इस्लामी वाले घर घर जाकर कहते हैं यार आप कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कहते हैं यार हमारे पास वक्त नहीं है डॉक्टर साहब। सुबह स्कूल जाएगा, दोपहर में ट्यूशन जाएगा, रात में वो खेलेगा कूदेगा, कंप्यूटर पे खेलेगा, सब कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। तो अजीजा ने मोहतरम कुरान क्या कहता है? मैंने कहा भाई तुम्हें कुरान सुना दें, क्योंकि कुरान क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है? कुरान क्या है? बोल तो दीजिए, कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। आइए मिलाद शरीफ, यार आम आदमी तो, अगर आम हम भी होते ना उससे तो हमारा भी तस्करा होता। अच्छा हमारा तस्करा है कुरान में, मेरा भी तस्करा है, आपका भी तस्करा है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो? मैं आपको गप नहीं लड़ा रहा, चाहे वो किसी भी अकीदे का हो। कुरान बात करता है,
आइए पहले तो अपन तस्करा देखें, अपना तस्करा कहाँ है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, तहकीक इसको हमने नाजिल किया है और इस किताब में ए हाफिज शकील तेरा भी तस्करा है। अब हम अपना तस्करा देखें कि हमारा तस्करा ईमान वालों में है या किसी और में है। इसका फैसला कौन करेगा? हम खुद करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। फीही ज़िक्रुकुम, ये सूरतुल अंबिया की पहले रकू की आखिरी आयत है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, तहकीक इसको हमने नाजिल किया है तुम्हारी तरफ और इस किताब में तुम्हारा जिक्र है। हर एक आदमी का जिक्र है। हम तलाश करें हमारा जिक्र कहाँ है। बहरहाल बात निकल गई, मैंने अर्ज कर दी। सबसे पहले नबी का तस्करा करते हैं। किस नबी ने हमारे आका का मीलाद पढ़ा? भाई अगर नबी ने मीलाद पढ़ा तो फिर तो हम पढ़ेंगे ना। बुलंद आवाज से बोल दीजिए। यार हम तो वैसे भी पढ़ते हैं। मैं तो उसको बता रहा हूं जो एतराज करता है। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, बकवास करते हैं, हालांकि बकवास का जवाब नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप कुरान पढ़ें। कुरान क्या कहता है? नबी का मीलाद किसने बनाया? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। अच्छा, मीलाद के माना क्या है? बर्थडे। मीलाद के माना क्या है? बर्थडे, पैदाइश का दिन, जन्मदिन। भाई जिस दिन हम पैदा हुए, यही ना। तो कुरान में क्या कहता है? वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, ईसा इब्ने मरियम ने कहा, या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, ए बनी इस्राईल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मैं दुनिया में क्यों आया हूं? दो काम। कितनी बातें? दो मेरे काम हैं। एक, मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौरा, एक तो मैं तौरात शरीफ की तस्दीक करने के लिए आया हूं, और दूसरा मेरा क्या काम है? मैं मदनी सरकार का मीलाद पढ़ने के लिए आया हूं। कुरान कहता है व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ लोगो मैं तुम्हें बशारत देता हूं। आपने ये नहीं कहा मौलिनन ऐलान करता हूं, मुखबिरन खबर देता हूं, ना ऐलान कहा ना खबर, बल्कि कहा बशारत। व मुबश्शिरा बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो रसूल आएगा उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। क्या नाम होगा? अज़ीज़ान मोहतरम, आपके जहन में एक सवाल आ सकता है, हमारे आका का नाम तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तस्करा अहमद का हो रहा है। हमारे आका का नाम अहमद भी है, लेकिन अहमद और मोहम्मद ये दोनों बुखारी शरीफ से साबित है। अहमद के माना क्या है, मोहम्मद के क्या माना है? चलिए इसको भी सुन लीजिए। अहमद के माना है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। एक मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए जिब्राईल तेरी उम्र कितनी है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है, बस मैं इतना जानता हूं कि एक सितारा 72,000 साल के बाद चमकता था, उसको मैंने 72 मर्तबा देखा है। कितनी मर्तबा देखा है? आपने क्या फरमाया? ए जिब्राईल उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसने मुझे अपना हबीब बनाया है, खातिमुन नबीयीन बनाया है, ऐ जिब्राईल वो सितारा मैं ही हूं। इसलिए दुआ फरमाते हैं, ए जाबिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। और
मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के घारे के दरमियान थे। अल्लाह ने उस वक्त भी मुझे नबी बनाया था। आप फरमाते हैं मैं आसमानों में था, मैंने अल्लाह का जिक्र इस कदर किया कि मैं अहमद हो गया। और जब अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा तो मुझे मोहम्मद बनाकर भेजा। मोहम्मद के माना है तारीफ किया हुआ। मोहम्मद के माना क्या है? तारीफ किया हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारी तारीफ की जरूरत नहीं। हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आप फरमाते हैं डॉक्टर साहब लिसन मी केयरफुली, मेरी बात जरा गौर से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। अहमद और मोहम्मद ये दो नाम हैं, और तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों में कहीं नुक्ता नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नुक्ता नहीं है। फरमाया मैंने अपने महबूब को अहमद भी बनाया, मोहम्मद भी बनाया, और ऐसा बनाया है कि इसमें कोई ऐब नहीं। अरे तू निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकता। कयामत तक तुम मेरे आका की शान में कोई ऐब निकाल नहीं सकता, इसलिए कि उस बेऐब खुदा ने अपने हबीब को बेऐब बनाया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदनी सरकार का मीलाद पढ़ा ना, व मुबश्शिरा बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अच्छा, कितने साल पहले पढ़ा? अभी कौन सा सन चल रहा है? ईस्वी सन 2013। ये मैं बच्चों को याद है। अरे मुसलमानों वाला सन बताइए, हिजरी सन 1434। 1434 रबीउल अव्वल शरीफ की आज 11वीं शब है। कौन सी शब है? 11वीं वाले की 11वीं शब है। हुजूर गौसे पाक की 11वीं शब है ना। हम हुजूर गौसे पाक के भी दीवाने हैं। बात मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो भी सुनने वाली बात है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी आमद से 600 साल कब्ल 571 88 मक्का 571 सने ईस्वी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवी आमिना के घर पैदा हुए। ये कौन कह रहा है? 600 साल कब्ल आका का मीलाद पढ़ने वाला कोई आम नहीं है। अल्लाह का नबी ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसने मेरे भी और आपके भी, मशरिक के भी, मगरिब के भी, शुमाल के भी, जुनूब के भी जो आका व मौला मलजा और मावा है, उनका मीलाद ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा है। जरा जोर से नारा सरकार की आमद। अज़ीज़ान मोहतरम, बयान चलाऊं ना आगे? नहीं, पानी खतरनाक है। अब मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज कर रहा हूं। बयान तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ बातें मैं अर्ज करूंगा ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक पहलू देखिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो आबाओ अजदाद थे वो भी बेहतरीन थे। आबाओ अजदाद में कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन है? अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शख्सियत है, वो इब्राहीम के माना है बुजुर्गी वाला। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जद्द अमजद हैं कि जिस पर यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान भी सब के सब मुत्तफिक हैं। ये वाहिद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद की शान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान तो हैं ही, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना बुजुर्ग मानते हैं। अच्छा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़बान थी ना, वो कौन सी थी? अरबी ज़बान थी।
क्या जबान थी? देखें, जबानें तो बहुत सारी थी, अबरानी जबान भी थी, सुरियानी जबान भी थी, लेकिन अरबी जबान ही क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, अना अफसहुल अरबी, मैं फसी अरबी जुबान बोलने वाला बनाकर दुनिया में भेजा गया। अच्छा, अरबी लोग जो है ना, हम लोगों को क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं ये अजमी हैं, गूंगे हैं, इनमें फसाहत और बलागत नहीं है, इनमें अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने की ताकत नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी में अगर किसी को हम कहें नमाज पढ़ो, हम उसको कहेंगे ऑफर द प्रेयर, ऑफर द प्रेयर, नमाज पढ़ो। अगर उर्दू में यही जुमला कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? नमाज पढ़ो। लेकिन अरबी की शान देखिए, अरबी में सिर्फ एक सिंगल लफ्ज सल्ले, नमाज पढ़ो। यानी अरबी जुबान की ये जामियत है कि अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मौजज़ा अता फरमाया कि आपको अल्लाह ताला ने जवामिउल कलीम की सआदत अता फरमाई कि आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। इसकी मिसाल ख्वाजा गरीब नवाज है कि आपने अना सागर को अपने प्याले में बंद कर दिया था ना। ये मौजज़ करामत थी ख्वाजा गरीब नवाज की, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समंदर को कूजे में बंद किया, फरमाया सल्ले। अब देखिए, जुमला एक है, वहां कहते हैं ऑफर द प्रेयर, उर्दू में कहते हैं नमाज पढ़ो, दो जुमले, लेकिन अरबी में सिर्फ एक जुमला सल्ले, एक हर्फ सल्ले, नमाज पढ़ो। तो कितनी जामियत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी ज़बान अता फरमाई। अच्छा, मज़ेदार बात, आपके लिए जो शहर चुना गया वो कौन सा था? मक्का। शहर विलादत कौन सा है? मक्के का एक नाम है बक्का। मक्के का एक नाम क्या है? बक्का। मक्का तो हम सब सुनते हैं, बक्का भी है। बक्का का माना है, ओ खबरदार, अगर तूने मेली निगाह से भी मुझे देखा तो तू तबाह हो जाएगा। मक्के शरीफ को अगर कोई मेली निगाह से भी देखे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखें निकाल देगा। बक्का। तो एक बात ज़हन में रखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके लिए कौन सा शहर चुना गया? मक्कतुल मुकर्रमा। तो ये मक्कतुल मुकर्रमा की ज्योग्राफी हैसियत क्या है? तीन तरफ पानी है, एक तरफ खुश्की का हिस्सा है। तीन तरफ पानी है, जजीरतुल अरब में तीन तरफ पानी है, एक तरफ खुश्की का हिस्सा है। अगर हम अपने दिल को देखें तो हमारा जो दिल है ना, हमारा जो दिल है ना, वो भी एक तरफ लगा हुआ है। अगर ये दिल चलता रहता है ना, ठक 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 ठक, लुप धुप, ये चलता रहता है ना, असल में लुप धुप नहीं है, बल्कि हमारा दिल कहता है रब 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 रब। जब तक ये कहता है ना रब रब, तो दिल की गाड़ी चलती रहती है, जिस्म चलती रहती है। जिस दिन ये कहते दिल धड़कना बंद हो जाए, ये रब रब कहना बंद हो जाए, उस दिन इंसान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ये मक्का, ये शहर मक्का, ये दुनिया का वस्त है, उम्मुल कुरा है, दुनिया का बीचों बीच है। फरमाया कुर्बे कयामत में सबसे पहले क्या होगा? इस अल्लाह के घर को गिरा दिया जाएगा। जब अल्लाह के घर को गिराया जाएगा, उसके बाद अल्लाह ताला पूरी कायनात को खत्म कर देगा। तो जब तक अल्लाह का घर बाकी है, हमारी सेफ्टी, हमारी जिंदगी की जमानत मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक छोटी सी मिसाल और दे दूं ये वस्त के मुताल्लिक। जैसे एक तालाब हो, तालाब में अगर पानी पड़ा हुआ है, अगर आप उसके बीच में पत्थर मारें तो क्या होगा? क्या होगा? वो पानी में लहरें पैदा होंगी, इर्ताश पैदा होगा, और वो लहरें चारों तरफ फैलेंगी।
मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। बात यह है कि फरमाया मैंने अपने हबीब को दुनिया के वस्त में पैदा किया है, यहां से जो नूर उठेगा, कहते हैं नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। चारों आलम में देखो हर तरफ नूर ही नूर छाया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जो नूर मक्कातुल मुकर्रमा से उठेगा उससे मगरिब भी, मशरिक भी, शुमाल भी, जुनूब भी अल्लाह ताला रोशन फरमा देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मक्कातुल मुकर्रमा है ना, जो विलादत का शहर है, इसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। क्या दुआ मांगी थी? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह इस शहर को तू अमन वाला कर दे। क्या कर दे? क्या कर दे? तो शहर मक्का क्या है? अमन वाला शहर है। हुज्जतुल विदा के मौके पर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर मोहर लगा दी, फरमाया कि ये अमन वाला शहर है, ये अमन वाला शहर है। अजीज़ान मोहतरम, यहां एक बात मैं अर्ज कर दूं, आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि ये अमन वाला जो शहर है, उस वक्त जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में मबऊस हुए तो कैसर व कसरा की हुकूमत थी। जैसे आजकल अमेरिका और रूस की जो थी, अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है दुनिया के तौर पर, तो उस वक्त कैसर व कसरा की हुकूमत थी। अच्छा, उनकी निगाहें इस पर क्यों नहीं पड़ी? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसको वादिन गैर ज़ी ज़रइन, अल्लाह ताला ने इस पे किसी किस्म का सब्जा नहीं रखा, किसी किस्म की कोई चार्मिंग नहीं रखी। वो कहते थे हम यहाँ क्या जाएंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खामाखाई पहाड़ों से जाकर अपने आप को टकराना है। तो कैसरो कसरा वाले उन्होंने शहर की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन आज क्या शान है? आज मक्कातुल मुकर्रमा में लाखों लोग हज के मौके पर जमा होते हैं। 70-70, 80-80 लाख हुज्जाजे किराम जमा होते हैं। वहां के शहरी अलग हैं, वहां के रहने वाले अलग हैं, लेकिन हमने कहीं ये नहीं सुना कि साहब वहां पर बदअमनी हो गई हो, या चोरी या डकैती हो गई हो, लूटमार हो गई हो। ऐसा हरगिज नहीं होता। इसलिए कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, ए अल्लाह तो इस शहर को अमन वाला बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इज़्ज़ान मोहतरम, मक्के शरीफ का जो मौसम है ये भी बेहतरीन मौसम है, गर्म मौसम है। अच्छा, जो तिब से वाबस्ता हैं वो एक बात जानते हैं, अगर मौसम ठंडा होता, बारिशें ज्यादा होती, तो फिर बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती। लेकिन मक्के शरीफ का मौसम गर्म मौसम है, वहां के जो टाइम के औकात हैं वो भी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। मौसम में कुछ रद्दो बदल होता रहता है। हालांकि दुनिया में कई ऐसे मुमालिक हैं जहां पर 6 घंटे, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात भी है। कहीं माइनस में टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त कनाडा में, और दूसरे जो मुमालिक है वहां पर माइनस टेम्परेचर है। हमारे यहाँ तो अभी 10+ है, उसमें भी हम थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। लेकिन मक्के शरीफ का जो मौसम है वो गर्म मौसम है। फरमाया लाखों हुज्जाजे किराम वहां पर जमा होते हैं, लेकिन ये अल्लाह का करम है, उस मालिक की निगाहे करम है कि उस शहर को ऐसा प्यारा बनाया है, ऐसा प्यारा बनाया है कि गर्मी की वजह से लाखों बैक्टीरियाज मर जाते हैं और हुज्जाजे किराम नागानी आफातो बलैयात से, बीमारियों से बच जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जो कबीला था ये भी बेहतरीन कबीला था, जिस कबीले में आप दुनिया में तशरीफ लाए। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
जो पुश्त थी, 44 कबीले थे। कितने? 44, जिसमें बनु सकीफ था, बनु नजीफ था, और बनु नुजैर, बनु खजरज, बकर बिन वाइल, और बहुत सारे कबीले थे। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस कबीले में भेजा, उस कबीले का क्या नाम था? कुरैश। क्या नाम था? और कुरैश कर्श से बना है। कर्श का माना है मुस्तहकम, न हिलने वाली जगह। यानी ये वो कौम थी जो मुस्तकिल मिजाजी में ये कौम मशहूर थी। और इसके अंदर भी बनु हाशिम थे। बनु हाशिम वो थे जो मेहमान नवाजी में मशहूर थे। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और तरफ आते हैं कि आपके जो दादा थे उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम था? ये भी एक बुजुर्ग हस्ती थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब की शान बयान कर रहा हूं। आपके दादा की ये शान थी कि आप काबे के मुतवल्ली थे। काबे की चाबियां आपके पास थी। आप हुज्जाजे किराम को पानी पिलाते थे, हुज्जाजे किराम की खिदमत करते थे, और बैतुल्लाह की सफाई पर और बैतुल्लाह की हिफाजत पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी मौजूद थी। अब आपके जो वालिद माजिद का इंतखाब किया गया वो भी बेहतरीन था, बेहतरीन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? 12। कितने बेटे थे? आज 12 के नाम सुनिए आप। अल्लाह तबारक व तआला ने उन 12 में से किसको मुंतखब किया? हजरत अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला के माना क्या है? अल्लाह का बंदा। किसका बंदा? हालांकि 12 बेटों में कोई भी बाप बन सकता था, कोई भी चाचा जो है, जो 12 अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे उसमें एक का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, ये था अबू लहब। दूसरे का नाम था अब्दुल शम्स, तीसरे का नाम था अब्दुल हारिस। अजीज़ान मोहतरम, एक चचा था उसका नाम था नौफिल, एक का नाम था हमजा, और एक का चचा का नाम था अब्बास। लेकिन ये बेमाना नाम थे, लेकिन अकल अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हजरत अब्दुल्ला के जरिए इस दुनिया में भेजा। क्यों? हजरत अब्दुल्ला, सीरत की किताबों में आता है कि सैयदना हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान थी कि जब आप जवान हुए तो आपकी पेशानी में ऐसा नूर चमकता था कि जो देखता था वो दीवाना हो जाता था। नूर मोहम्मदी ऐसा चमकता था। इसलिए कई औरतों ने आपको निकाह की दावत दी कि आप हमारे साथ निकाह कर लें, लेकिन ये किसके हिस्से में आया वो भी सुनिए। अच्छा, इससे एक छोटी सी बात और भी समाअत फरमाइए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं मैं इब्ने ज़बीन हूं, 2 ज़बीहों का बेटा हूं। कितने? एक ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, और दूसरे हैं हजरत अब्दुल्ला, उनको भी ज़बीउल्लाह कहा जाता है। आपके वालिद माजिद को भी ज़बीउल्लाह कहा जाता है। वो क्यों? हुआ ये कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ड्यूटी थी कि आप खाना काबा के मुतवल्ली थे, हुज्जाजे किराम को पानी पिलाते थे। कुछ ऐसे हालात हुए कि जमजम का जो कुआं है ये खुश्क हो गया, ये छुप गया, लोगों की निगाहों से पोशीदा हो गया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मानी कि अगर मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो मैं अपने एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। हुआ ये, अल्लाह ताला ने आपकी इस मन्नत को पूरा फरमाया, और जहां पर ईंट रखी हुई थी वो ईंट हट गई और जमजम का जो कुआं है वो जाहिर हो गया, और उसमें से आब जमजम निकलना शुरू हो गया। अब आपने अपने 12 बेटों के नाम कुरा डाली, पर्ची डाली। पर्ची किसके नाम निकली? हजरत अब्दुल्ला के नाम। हजरत अब्दुल्ला जो थे बड़े हसीनो जमील थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद थे। लोगों ने कहा अब
अब्दुल्ला को ज़िबा ना करें, बल्कि ऐसा करें इसकी जगह ऊंटों को ज़िबा कर दें। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। उन्होंने एक पर्ची डाली, एक तरफ अब्दुल्ला और दूसरी पर्ची में 10 ऊंट की पर्ची डाली। फिर दोबारा जब पर्ची उठाई फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम, दोबारा पर्ची डाली 20 ऊंट, 30 ऊंट, यहां तक के 100 ऊंट की पर्ची चली। कितने? 100 ऊंट की पर्ची चली, 100 ऊंट की। अजीजा ने मोहतरम, जब 100 ऊंट की पर्ची चली ना, उसमें फिर वो 100 ऊंट वाली पर्ची निकल आई और हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने हजरत अब्दुल्ला की जगह 100 ऊंटों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। इसलिए एक आराबी आया और आराबी ने आकर यूं कहा, या इब्ने ज़बीहीन, ए 2 ज़िबा होने वालों के बेटे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ, मेरे ऊपर जो के 2 बुजुर्ग हैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेरे वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला, ये भी ज़बीहुल्लाह थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब आपकी वालिदा माजिदा, इसके हवाले से भी सुन लीजिए। हालांकि बहुत सारे कबीले थे वो चाहते थे कि हमारा निकाह हजरत अब्दुल्ला से हो जाए। बनु सकीफ, बनु सकीफ की क्या माना है? चाकुओं वाला। बनु नज़ेफ, कांटों वाला। इस किस्म के कई कबीले थे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वालिदा माजिदा थी उनका जो इंतखाब हुआ वो बनी ज़हरा से हुआ, यानी ताजगी वाला। अच्छा, बहुत सारी औरतें थी। एक का नाम था खंसा, बदशक्ल। दूसरी औरत का नाम था हरबा, लड़ने वाली। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस औरत को चुना बनु ज़हरा में से, उस औरत का क्या नाम था? बीबी आमिना। क्या नाम था? बीबी आमिना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी वालिदा माजिदा। अच्छा, आमिना की क्या माना है? आमिना के माना है अमन वाली, अमानत वाली, ईमान वाली। अरे जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला हो, जिसकी माँ का नाम आमिना हो, अमन वाली हो, वो मुशरिक कैसे हो सकते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला जो कि ज़बीहुल्लाह हैं, आपकी वालिदा माजिदा, उनका क्या नाम था? बीबी आमिना, अमन वाली, अमानत वाली। आप खुद फरमाती हैं कि जिस वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शुक्म अतहर में थे तो बहुत सारी बरकतें जाहिर होती थी। मैं जब पानी भरने के लिए कुएं पर जाती, कहां जाती? क्योंकि पानी भरने के लिए कुएं पर जाती, तो वो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। तो वहां की मक्के की जो औरतें थी वो कहती कि ए आमिना, तुम न जाओ, तुम जाती हो तो पानी नीचे चला जाता है। अरे जरा ठहर जाओ, तुम्हारे पेट में जो नूर है उस नूर की बरकत से वो पानी ऊपर आ जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं आपके नाम के हवाले से बात करता हूं। देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जो नाम का इंतखाब किया गया वो क्या नाम था? मोहम्मद। इससे पहले कायनात में किसी का नाम भी मोहम्मद नहीं रखा गया। आप मोहम्मद थे। मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ। अच्छा, आपका एक नाम क्या है? अहमद। आपने सबसे ज्यादा तारीफ रब्बे जुल जलाल की। अच्छा, हम जब नमाज पढ़ते हैं ना तो हमारी क्या कैफियत है? जब हम क़याम की हालत में होते हैं तो हमारी शक्ल कैसे बनी हुई होती है? अलिफ। हम क्या होते हैं? अलिफ। जब रुकू करते हैं तो हमारी शक्ल कैसे बन जाती है? हा बन जाता है। जब हम सजदे में होते हैं तो हमारी शक्ल मीम की बन जाती है, और जब हम तहियात में बैठते हैं तो हमारी शक्ल दाल बन जाती है। फरमाया, बज़ाहिर तू क़याम कर रहा है, बज़ाहिर तू रुकू कर रहा है, बज़ाहिर तू सजदा कर रहा है, बज़ाहिर तू कादा कर रहा है, लेकिन हकीकत में तू अल्लाह तबारक व ताला की ज़ाहिरी और बातनी तौर पर तू अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी परवरिश के लिए जिस औरत का इंतखाब किया गया उसका नाम क्या था? हलीमा।
बनु साद की ये कबीले से ताल्लुक थी। साद के माना क्या है? खुशबख्त। तो हलीमा के माना क्या है? हिल्म वाली, बर्दाश्त वाली। अल्लाह ताला ने जिस औरत को आपकी परवरिश की जिम्मेदारी सौंपी उसका नाम क्या था? बुलंद आवाज से बोलिए। अच्छा, हलीमा का माना है कुव्वते बर्दाश्त वाली। छोटा बच्चा जो होता है ना, वो रोता भी है, परेशान भी करता है, सोता भी नहीं है, तंग करता है। अगर औरत गुस्से वाली हो, उसका शॉर्ट टेम्पर्ड हो, समझते ना, गुस्से वाली हो, ठगा ठग मारती हो कि सोता है नहीं सोता अभी बताऊं तुझे मैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अरे ये मेरा हबीब है, ए हलीमा, मैं तेरे नसीबों पर कुर्बान जाऊं। ये हलीमा है, हलीमा सादिया है। कभी सीने से लगाती हैं, कभी इसके माथे को चूमती हैं, कभी इसको अपने कलेजे से लगाती हैं, कभी लोरियां सुनाती हैं। अल्लाहु अकबर, ये हलीमा की शान है। तो हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश की, आपका जो कबीला था वो बनु साद था। अब अंदाजा लगा लीजिए कि हलीमा की क्या शान थी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब दो तीन बातें और। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो अज़वाजे मुताहिरात जिनका इंतखाब किया गया, वो भी कायनात में सबसे बेहतरीन थी, सबसे बेहतरीन। जैसे हजरत खतीजा। खतीजा के क्या माना है? हाजियों की खिदमत करने वाली। सौदा, उसके माना क्या है? आराम देने वाली। आयशा, ऐश देने वाली। हफ्सा, रात को तहज्जुद में कयाम करने वाली। मैमूना, बख्तों वाली। सफिया, मुंतखब की गई। जैनब, इस्तिग़फ़ार करने वाली। उम्मे सलमा, सलामती वाली। और उम्मे हबीबा, प्यार वाली। अच्छा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मैं यहाँ एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। एक हदीस मुबारक है, हज़रत उम्मे सुलैम, ये हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा माजिदा हैं। वो हाजिर हुई, अर्ज़ के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी है, शर्म वाली बात है, लेकिन आप हमारे रूहानी बाप हैं, हम आपसे सवाल करती हैं कि अगर हमें एहतिलाम हो जाए, औरतों को अगर एहतिलाम हो जाए, जैसे मर्दों को एहतिलाम होता है, और कपड़ों पर अगर उसके निशान पाया जाए, तो उसके लिए आप क्या फरमाते हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें गुस्ल की हाजत है और तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा। तो हज़रत उम्मे सलमा जो उम्मुल मोमिनीन है, वो कहने लगी, ए उम्मे सुलैम, तू अजीब औरत है, तूने सारी औरतों को रुस्वा कर दिया, तूने सारी औरतों को रुस्वा कर दिया, ये तूने कैसा सवाल किया है? यहां पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं, हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम आलिया, मैंने जब ये बात अर्ज की तो फरमाने लगे, डॉक्टर साहब, जब उम्मे सलमा ने ये बात कही ना, तो मुहद्दिसीन ने यहां पर एक बात लिखी है, वो सुनने से ताल्लुक रखती है कि अज़वाजे मुताहिरात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आने से पहले और निकाह में आने के बाद शैतानी असरात से हमेशा के लिए महफूज होती है। यानी शैतान का उन पर वार, शैतान का वार नहीं होता। आम औरतों को एहतिलाम होता है, लेकिन नबी की अज़वाज को शादी से पहले भी एहतिलाम नहीं हुआ और शादी के बाद भी बदख्वाबी नहीं। वो कुरान फरमाता है, या निसा अन्नबी का अहद लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हो, तुम जैसी कायनात में कोई दूसरी औरत नहीं। अल्लाहु अकबर। इसलिए कहा जाता है अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा तो आपकी पाक दामनी की गवाही किसने दी? बच्चे ने दी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत मरियम पर बहतान लगा, उनकी गवाही किसने दी? ईसा अलैहिस्सलाम ने।
लेकिन जब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने जिना का, बदकारी का इल्जाम लगाया तो गवाही देने के लिए कोई मखलूक नहीं थी, बल्कि खुद खालिक कायनात ने कुरान पाक में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान बयान फरमा दी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इज़्ज़त मोहतरम, एक और बात कि आपके बेटे भी थे, एक का नाम था कासिम, एक का नाम था तैयबो ताहिर और तीसरे बेटे का नाम था इब्राहिम। देखिए नाम भी कितने प्यारे हैं। कासिम माने है देने वाला, इब्राहिम तैयब माने पाक और इब्राहिम माने बुजुर्गी वाला। हालांकि ये तीनों शहजादे बचपन में ही फौत हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? क्या क्या नाम था? ज़ैनब। ज़ैनब के माना क्या है? इस्तिग़फ़ार करने वाली। रुकैया का माना क्या है? खिदमत करने वाली, खावंद की खिदमत करने वाली। और एक बेटी का नाम था उम्मे कुलसूम, जो बच्चों की अच्छी तरबियत करे। और एक बेटी का नाम था फातिमा, उसका माना है दोज़ख से आजाद। फातिमा का क्या माना है? दोज़ख से आजाद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की बेटियों को भी वो शान अता फरमाई कि वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहां यारों का इंतखाब भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जो दोस्तों का इंतजाम किया, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा, फरमाया ये वो यार हैं। अरे अगर कोई महबूब के जलाल को देखना चाहे, महबूब के जमाल को देखना चाहे, वो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को देख ले, उमर फारूक की अदालत को देख ले, उस्मान गनी की हया और सखावत को देख ले, हजरत अली की शुजाअत को देख ले, सहाबाए किराम का पाकीज़ा अमल देख ले। फिर आका अलैहिस्सलाम को जो किताब अता की गई, उस किताब का क्या नाम है? कुरान। हालांकि दूसरों को जो किताब दी गई, उस किताब का क्या नाम था? ईसा अलैहिस्सलाम को अता की गई इंजील शरीफ। तौरात शरीफ किसको दी गई? मूसा अलैहिस्सलाम को। ज़बूर शरीफ किसको दी गई? दाऊद अलैहिस्सलाम को। और कुरान किसको दिया गया? मेरे और आपके आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अता फरमाया। इसलिए रिवायतों में आता है, तबारक बिल कुरानी फ़इन्नहु कलामुल्लाह, कुरान से बरकत हासिल करो कि ये अल्लाह का कलाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ और उस पर अपने बयान को मैं ख़त्म करूँगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान हरूफ तहज्जी के हवाले से देखें। अरबी के जो हर्फ है ना, अरबी के जितने हर्फ हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, हर हर्फ का एक माना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सिफाती नाम है, हर हर्फ के ऊपर एक सिफाती नाम है। सुनिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, तो जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अलिफ ने कहा, दुनिया में अहमद आ गए, उम्मी आ गए, औला आ गए। आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अलिफ से बनने वाले ये तीनों सिफाती नाम है। बा बोली बशीर आ गए, ता कहने लगी दुनिया के अंदर तनवीर आ गए, सा बोलने लगी दुनिया के अंदर साकिब आ गए, जीम बोली दुनिया में जमील आ गए, जवाद आ गए, हा कहने लगी हामिद आ गए, हबीब आ गए, हाफिज आ गए, हकीम आ गए, हा कहने लगी अरे लोगों सुन लो, दुनिया में खातिमुन नबिय्यिन आ गए। दाल कहने लगी दुनिया में दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला अल्लाह के हुक्म से आ गया। और फिर जाल कहने लगी ज़की आ गए। जाल क्या कहने लगी? ज़की आ गए। अजीज़ान मोहतरम, इसके बाद रा कहने लगी दुनिया में रसूल आ गए।
रहमतुल लिल आलमीन आ गए, रशीद आ गए, रफीक आ गए। जा ने कहा दुनिया में जाहिर आ गए, सीन ने कहा दुनिया में सैयद आ गए, सिराज आ गए। शीन बोने लगी दुनिया में शाफी आ गए। स्वाद ने कहा दुनिया में सफीउल्लाह आ गए। दुआद ने कहा ए गुनाहगारों घबराओ नहीं, तुम्हारे आका व मौला जामिन आ गए। अगर जिसके जामिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो जाएं उसको घबराने की जरूरत नहीं। अरे हमारी शॉर्टी मजबूत है, हमारे आका जामिन हैं। आगे फरमाया तो ने कहा तैयब आ गए, ताहिर आ गए, ताहा आ गए। जा ने कहा जाहिर आ गए। ऐन ने कहा दुनिया में अब्दुल्ला आ गए। गैन ने कहा दुनिया में गयूर आ गए। फा ने कहा दुनिया के अंदर फाते आ गए। काफ बोली अरे लोगों सुन लो, दुनिया के अंदर कासिम आ गए, दुनिया के अंदर कारी आ गए, दुनिया के अंदर कवि आ गए। आपसे ज्यादा कोई कुव्वत वाला नहीं था। काफ ने कहा दुनिया के अंदर कफील आ गए, तुम्हारी कफालत करने वाले आ गए, साहिबे कौसर आ गए। मीम बोली अरे सुन लो, दुनिया में मोहम्मद आ गए, महमूद आ गए, मुजम्मिल आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, मुजतबा आ गए। नून ने कहा दुनिया में नज़ीर आ गए। वाव ने कहा दुनिया के अंदर वकील आ गए। अरे जिसके वकील मेरे आका हो तो वकील तो उसकी वकालत बड़ी मशहूर होती है, वो तो बड़े से बड़े मुजरिम को भी बचा लेता है। मेरे आका वकील हो तो हमें फिर घबराने की क्या जरूरत है। आगे फरमाया हमजा ने कहा दुनिया में आखिरी आ गए। यारे गही कहने लगी घबराओ नहीं, दुनिया के अंदर यासीन आ गए, यतीम आ गए। अजीजान मोहतरम आप अंदाजा लगा लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर सिफ़ात अता फरमाई हैं। ऐ काश हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मीलाद मुस्तफ़ा की ये हाज़री अल्लाह ताला हमारी तरफ से कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने नबी का सच्चा और पक्का गुलाम बनाए। बस आखिर में एक बात अर्ज करता हूँ, देखिए माशाल्लाह आप जिस ज़ौक़ व शौक़ को मोहब्बत के साथ बैठे हैं, ये ज़ौक़ व शौक़ इस बात का पता देता है कि हम दीन सीखना चाहते हैं। दीन सीखना चाहते हैं ना। मैंने जो कुछ सीखा, मुझे बहुत सारे लोग जानते होंगे, बचपन भी मेरा उनके सामने गुजरा है, जवानी भी उनके सामने, अब ये बुढ़ापा भी उनके सामने है। 43 ईयर्स मेरी एज है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ, जो कुछ मुझे मिला वो दावत इस्लामी की वजह से मिला। दावत इस्लामी सलात व सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बच्चा सुन्नतों का पाबंद बन जाए, हमारे घर घर में चिरागा हो जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे बच्चों के दिलों में दाखिल हो जाए, तो फिर हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होना पड़ेगा। होंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन होगा भाई? हर जुमेरात को इज्तिमा होता है, फैज़ान मदीना में इज्तिमा होता है, तो सारे दोस्त इरादा कर लें कि जहां जहां आप रहते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान वाले और पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां पर दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना है, वहां पर आप इज्तिमा में शरीक होंगे, खुद भी सुन्नतें सीखेंगे और नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सलात व सलाम के दो अशार होंगे। लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे, लाखों सलाम जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज़े साअत पेला
हबीब अल्लाह सबसे ओला हमारा नबी सबसे ओला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे ओला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शमा वो लेकर आया हमारा नबी शमा वो लेकर आया हमारा नबी सबसे ओला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी खल्क से ओलिया ओलिया से रसूल खल्क से ओलिया ओलिया से रसूल सब रसूलों से आला हमारा नबी सब रसूलों से आला हमारा नबी सबसे ओला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी गमज़दो को रज़ा मुज़दादी जे कहे गमज़दो को रज़ा मुज़दादी जे कहे बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे ओला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी सबसे बाला लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
वतियाबक फतहिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। फसैल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम और प्यारे अजीज़ तलबा और तालिबात, अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल सदक़े से और बहुकुम सिराजुस सालिकीन महबूबुल आरिफीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दामत बरकातुहुम आलिया, हम यहाँ पर कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और नेकी की दावत के ज़रिए इनफिरादी कोशिश के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे पहले कि हम बयान को सुने अच्छी अच्छी नीयतें कर लें कि जो कुछ मैं कहूँगा, जो कुछ मैं सुनूँगा, न सिर्फ उसको याद रखूँगा, ख़ुद भी इस पर अमल करूँगा, बल्कि नेकी की दावत के ज़रिए इनफिरादी कोशिश के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरे बयान को तवज्जो के साथ सुनूँगा। दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं देखने से गुरेज करूँगा। पूरी तवज्जो के साथ इस लिए इल्म को हासिल करूँगा, बयान को सुनूँगा ताकि मेरी नमाज दुरुस्त हो जाए। आज हम नमाज के हवाले से कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अफसर अली शाह साहब अली रहमतुल मन्नान इनके उर्स मुक़द्दस के सिलसिले में ये रिकॉर्डिंग की जा रही है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अफसर अली शाह साहब अली रहमतुर रहमान आपका फैज़ भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें मिलेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम नमाज शुरू करने का इरादा करें तो किन बातों का होना ज़रूरी है? सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब अली रहमतुल मन्नान बार शरीयत में नकल फरमाते हैं कि 6 बातों का होना नमाज से कब्ल ये ज़रूरी है, जिन्हें हम शराइत नमाज कहते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, शर्त ये नमाज से पहले इसका होना ये बहुत ज़रूरी है। नमाज की जो पहली शर्त है वो है तहारत। नमाज की जो पहली शर्त है वो है तहारत। तहारत में जिस्म की तहारत, लिबास की तहारत और जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह की तहारत का होना ये ज़रूरी है। यानी नमाज की पहली शर्त के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जिस्म भी पाक हो। नंबर 1, जो लिबास हमने पहन रखा है वो लिबास भी पाक हो और जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह का भी पाक होना ये ज़रूरी है। इज़ान मोहतरम, तो सबसे पहले हम जिस्म की तहारत के हवाले से बात करते हैं कि जिस्म की तहारत में गुस्ल का होना ये ज़रूरी है। इज़ान मोहतरम, गुस्ल के अंदर कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है गरगरा करना, दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अगर ये 3 फ़र्ज़ अगर कोई अदा ना करे और अपने जिस्म पर 7 समंदर का पानी भी बहा दे तो वो पाक नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो सबसे पहली जो बुनियादी बात है
कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? 3। कितने फ़र्ज़ हैं? 3। पहला फ़र्ज़ है गरगरा करना, यानी पानी का हलक की तह तक पहुंचाना, ये फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना, इस तरह डालना कि नाक के नरम हिस्से तक ये पानी पहुंच जाए। और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना, इस तरह बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़न मोहतरम, यहाँ एक छोटा सा मसला ज़हन में रख लीजिए कि अगर हम रोज़े से हैं, अगर हमारा रोज़ा है, तो रोज़े की हालत में जो गुस्ल के जो 2 फ़र्ज़ हैं, गरगरा करना और नाक में पानी डालना, ये दोनों फ़र्ज़ साकित हैं। उम्मीद है कि रोज़े के अलावा अगर हमें गुस्ल की हाजत हो तो ये तीनों फ़र्ज़ अदा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा रोज़ा है तो रोज़े की हालत में जब हम गुस्ल करेंगे तो गरगरा नहीं करेंगे, खाली कुल्ली करेंगे और खाली जिस तरह वज़ू में नाक में पानी डालते हैं इस तरह पानी डालेंगे, यानी नाक में पानी नरम हिस्से तक नहीं पहुंचाएंगे। तो वज़ू की रोज़े की हालत में दोनों फ़र्ज़ ये साकित हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, गुस्ल की एहतियातें समाअत फरमाएं। गुस्ल की क्या क्या एहतियातें हैं? सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब अलैहि रहमतुल मन्नान ने बारिश शरीयत में इसको नकल किया है कि अगर हम खड़े खड़े गुस्ल करते हैं तो हमें पानी कहाँ पर पहुंचाना पड़ेगा, और अगर हम बैठकर गुस्ल कर रहे हैं तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें पानी कसदन पहुंचाना पड़ेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे आजकल शावर का दौर है, लोग शावर से गुस्ल करते हैं, खड़े खड़े गुस्ल करते हैं। तो अगर खड़े खड़े गुस्ल कर रहा है तो उसके जिस्म के ऊपर एक ऐसा मकाम है कि जहां पर उसे कसदन पानी पहुंचाना पड़ेगा, और वो है दुबुर की जगह। यानी जैसे अगर बड़ा इस्तिंजा कर ले, पाखानी की जगह को अगर वहां पर पानी डाल दे, अच्छी तरीके से उसको धो दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े खड़े गुस्ल करने के अंदर ये पहली एहतियात है और इसका उसे ख्याल करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हम बैठकर अगर गुस्ल कर रहे हैं तो बैठकर गुस्ल करने के लिए पानी कहाँ कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? उम्मीद है कि इस तरफ हम तवज्जो देंगे। नंबर 1, थोड़ी और गले का जोड़। थोड़ी और गले का जोड़, ये जो दरमियानी जगह है, यहाँ पर अगर हम बैठकर गुस्ल कर रहे हैं तो यहाँ पर पानी हमें डालना पड़ेगा। नंबर 2, बगल के बगले बे उठाए न धुलेंगी। नंबर 3, बाजू का हर पहलू। नंबर 4, पेट की पलटे। पेट की जो पलटे हैं, अगर किसी की तोंद शरीफ निकली हुई हो, यानी बेली शरीफ निकली हुई हो, तो अगर जो नाफ के नीचे जो है वहां पर उसको पानी पहुंचाना पड़ेगा। नंबर 4, जो नाफ है, नाफ के अंदर उंगली डालकर उसको भी साफ करना पड़ेगा और उसमें भी पानी डालना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से रान और पेड़ों का जोड़, रान और नाफ के दरमियान जो जगह है, इसको नाफ और रान के दरमियानी जगह को कहते हैं पेड़ू। इस जगह पर भी अच्छे तरीके से हमें पानी पहुंचाना पड़ेगा, यानी शर्मगाह को भी धोना पड़ेगा और यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी डालना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर भी एक बाल बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जो आखिरी इसका एहतियात है वो ये है कि रान और पिंडली का जोड़, रान और पिंडली का जोड़ जिसे हम नी जॉइंट कहते हैं, ये नी जॉइंट का जो पिछला हिस्सा है, इस हिस्से में भी हमें पानी को डालना पड़ेगा अगर हम बैठकर गुस्ल कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर हम तवज्जो देंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी बरकतें अता फरमाएगा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाए और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाए। दावत इस्लामी के मदनी काफिले गांव-गांव, शहर दर शहर, सूबा दर सूबा, मुल्क दर मुल्क सफर करते हैं। आप भी राय खुदा अज़्ज़ा व जल्ला के मुसाफिर बन जाएं और नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएं। इज़ान मोहतरम, हमारा दूसरा सवाल है, मुफसिदाते गुस्ल, गुस्ल किन बातों से टूटता है? तो यहाँ एक बात ज़हन में रख लीजिए कि मर्दों में गुस्ल 3 बातों से टूटता है और औरतों में गुस्ल 5 बातों से टूटता है। बहुत सारे दोस्तों को जब हम नेकी की दावत देते हैं, उनको नमाज के लिए बुलाते हैं, मस्जिद में बुलाते हैं, तो वो कहते हैं साहब मेरे जिस्म नापाक है। तो अजीज़ान मोहतरम, हमें पता होना चाहिए कि गुस्ल कितनी बातों से टूटता है। मर्दों में गुस्ल 3 बातों से टूटता है, जबकि औरतों में गुस्ल 5 बातों से टूटता है। और छठी एक बात इन मर्द और औरत में मुश्तरक है। तो अजीज़ान मोहतरम, पहले मर्दों के हवाले से सीख लीजिए कि अगर मादा मनविया का शहवत के साथ अगर उसका इखराज हो, शहवत के साथ मादा मनविया निकले, तो फिर उसका गुस्ल टूट जाएगा। तो आपके जहन में सवाल आ सकता है, डॉक्टर साहब क्या बगैर शहवत के भी मनी निकलती है? जी हाँ, एक बात जहन में रख लीजिए, जिनको कब्ज हो या जिनका मसाना कमज़ोर हो जाए, तो या जिस किसी कंडीशन में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जिस पे पेट पर दबाव बढ़ जाए, उससे भी उसका ये मादा बगैर शहवत के खारिज होता है। तो अगर बगैर शहवत के मादा मनविया जिस्म से निकले, आला तनासुल से निकले, तो फिर उसका गुस्ल नहीं टूटेगा, खाली उसका वजू टूटेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, पहला जो है वो है